नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। Today's topic is share capital transaction chapter 1 and short questions about share forfeiture and reissue of shares. So share forfeiture and reissue इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पास्ट सेशन में। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके लिए बेसिक डिटेल्स याद कर लेते हैं। शेयर forfeiture means cancellation of shares. If any shareholder fail to pay stipulated amount, जो स्टेज वाइज अमाउंट होती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, he fails to pay that amount, his shares is forfeited. Forfeiture के लिए 14 days notice is given to that defaulter. If he fails to pay amount within that stipulated time period, his shares forfeited, his name is cancelled from the register of member. इसके बाद ये शेयर्स को री इशू किया जाता है। री इशू करते वक्त न्यू शेयर होल्डर को समटाइम्स डिस्काउंट इज गिवन एंड इन दिस री इशू प्रोसीजर इफ there is a capital profit for the company, it is transferred to capital reserve. So three basic journal entries for cancellation of shares means forfeiture of shares, reissue of shares and transfer of capital profit to capital reserve. ये तीन एंट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इस टाइप के। तो उसके लिए ये क्वेश्चंस चेक करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 का सब क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each forfeited for non payment of allotment of 4 and call of 3. ₹4 का अलॉटमेंट और ₹3 का कॉल नहीं भरा है, फाइनल कॉल नहीं भरा है एंड दिस शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर। सबसे पहली बात, शेयर फोरफीचर कब हुआ? तो आफ्टर कॉल, आफ्टर फाइनल कॉल मींस फुल फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हमेशा फोरफीचर में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 800 शेयर्स इंटू ₹10 फुल फेस वैल्यू बिकॉज फोरफीचर इज आफ्टर फाइनल कॉल, सो 8000 इज डेबिटेड। फिर इमीडिएटली मूव होना है नॉट रिसीव्ड अमाउंट पे, जिसके अंदर है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड इक्विटी शेयर कॉल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 800 इंटू 4 यानी 3200 एंड इक्विटी शेयर कॉल में 800 शेयर इंटू ₹3 पर शेयर यानी 2400. So forfeited amount will be 2400. This amount is forfeited which is paid by the shareholder. उसने जो पे किया है वो कंपनी ने forfeit किया है यहाँ पे अमाउंट 2400. These shares are reissued at a price of 8 per share. तो जिसके लिए एंट्री होगी बैंक शेयर forfeiture टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में 800 शेयर इंटू 10 करेंगे फुल फेस वैल्यू, तो वहां पे अमाउंट आएगा 8000। फिर डेबिट में बैंक अकाउंट में आएगा जो रीइश्यू प्राइस है, तो 800 शेयर्स पे ₹8 की प्राइस यानी 6400 इज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 8000 के शेयर अगर 6400 में रीइश्यू हुए तो डिस्काउंट गिवन टू न्यू शेयर होल्डर इज ऑफ ₹1600। आउट ऑफ 2400 forfeited amount, 1600 is used for the purpose of reissue, means discount given to new shareholder. So difference is capital profit of ₹800 and it will be transferred to capital reserve. For that entry will be share forfeiture to capital reserve. Next question में क्वेश्चन नंबर 12 का सब क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each and it is forfeited for non payment of first call of 3 per share and final call of 2 per share. यानी उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं भरा है। इन शॉर्ट शेयर फोरफीचर इज आफ्टर फाइनल कॉल। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा कैंसलेशन के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स 400 है और इनटू फुल फेस वैल्यू बिकॉज फोरफीचर इज आफ्टर फाइनल कॉल। सो इनटू 10, 6000 इज डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप इज क्रेडिट पार्ट में नॉट रिसीव्ड अमाउंट में, तो 600 into 3 is equity share first call and 600 shares into 2 is equity share final call. So 1800 and 1200 is credited respectively by way of amount not received. तो अगर ₹6000 जो ड्यू किए थे उसमें से 1800 and 1200 is not received, so 3000 must have been received and it is share forfeiture. तो share forfeiture आएगा यहाँ पे 3000। इसके बाद री इश्यू करना है, तो री इश्यू की जो प्राइस है 400 shares, these shares are reissued at price of 6 per share. सबसे पहले रीइश्यू में क्रेडिट पार्ट कैपिटल का टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 400 शेयर्स इंटू ₹10 यानी 4000। रीइश्यू की प्राइस है ₹6 यानी 400 इंटू 6 यानी 2400 इज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बाय 2400 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड बाय 4000. So 4000 shares reissued at a price of 2400. 1600 is discount given for reissue. Out of 3000 capital profit forfeited amount, 1600 is used. So 400 यहाँ पे ट्रांसफर होगा शेयर forfeiture to capital reserve
रीजन इसके लिए समझते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन में हम 2400 में से 1600 माइनस किया तो 800 ट्रांसफर किया गया। यहाँ पे क्यों ये अमाउंट डिफरेंस आ रहा है कि 3000 माइनस 1600 करके तो 1400 आएगा, बट व्हाई 400 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? Reason is all shares are not reissued. Only part of the forfeited shares are reissued. Total forfeited shares 600 and reissued is only 400. 600 फॉरफिट हुए, उसमें से 400 ही रीइश्यू हुए, इसलिए हमें एक वर्किंग नोट बनानी होगी। अगर 600 शेयर पे फॉरफिटेड अमाउंट है 3000, 600 शेयर पे फॉरफिटेड अमाउंट है 3000, तो 400 शेयर पे फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 400 इंटू 3000 डिवाइड बाय 600, तो अमाउंट आएगा 2000। 400 into 3000 divided by 600 अमाउंट आएगा 2000। दिस इज अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स रीइश्यूड। जो शेयर्स हमने रीइश्यू किए उसके ऊपर फॉरफिटेड अमाउंट है 2000। जो 400 रीइश्यू हुए उसकी फॉरफिटेड अमाउंट है 2000। ये 2000 में से हमने 1600 यूज किए हैं इन द प्रोसेस ऑफ रीइश्यू, सो कैपिटल प्रॉफिट इज ओनली 400 रुपीज, सो इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। खास ध्यान रखना है, जब भी पार्ट ऑफ दी शेयर्स रीइश्यू होते हैं तो इस तरह से वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। शेयर्स एंड अमाउंट फॉरफिटेड, टोटल शेयर्स पे 600 शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट 3000, तो 400 पे अमाउंट है 2000, 1600 इज यूज्ड, सो 400 इज कैपिटल प्रॉफिट, सो इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड सब क्वेश्चन है, जिसमें 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड इट इज फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ऑफ 4 पर शेयर। कॉल ऑफ 4 पर शेयर बोला गया है, एंड एप्लीकेशन 3 plus 10, 3 is face value and 10 is premium, and allotment is 3 is face value and 10 premium. This amount is received. This amount is already received, यानी 3 plus 3 6 rupees face value already received है, और 4 रुपए का कॉल रिसीव नहीं हुआ है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ऑफ ₹4। इसका ये मतलब हुआ कि फॉरफीचर इज आफ्टर फाइनल कॉल। आफ्टर कॉल और आफ्टर फाइनल कॉल यहाँ पे फॉरफीचर हुआ, तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे एज यूजुअल, और यहाँ पे 3000 शेयर्स इंटू 10, 10 इज फेस वैल्यू, फॉरफीचर इज आफ्टर फाइनल कॉल, सो फुल फेस वैल्यू 10 रुपीज, 30,000 डेबिट होगा। टू ES कॉल, सिर्फ कॉल ही नहीं पे किया है इसलिए कॉल क्रेडिट होगा यहाँ पे। 3000 शेयर्स इंटू 4, 12,000 विल बी क्रेडिटेड टू ES कॉल। तो मतलब आएगा 30,000 में से अगर 30,000 रुपीज में से 12,000 नॉट रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड अमाउंट होगी 18,000 एंड इट इज क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर। रीइश्यू की कंडीशन है, द शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर, एट ₹7 पर शेयर। तो पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 3000 शेयर्स इंटू 10 जो हमने डेबिट किया था सेम क्रेडिट आएगा यहाँ पे 30,000। 3000 शेयर्स 10 रुपीज फेस वैल्यू, 30,000 इज क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। Reissue price is 7, 3000 into 7, 21,000 is debited to bank account. So 30,000 के शेयर्स 21,000 में रीइश्यू हुए, तो 9,000 का हमने उसको डिस्काउंट दिया। 18,000 में से 9,000 का अगर डिस्काउंट दिया, 9,000 का कैपिटल प्रॉफिट, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट 13 नंबर के फर्स्ट सब क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स 1200 ऑफ ₹10 ईच एंड इट इज फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट उसने नहीं भरा है जिसमें 4 रुपए की फेस वैल्यू और 10 रुपए का प्रीमियम है, यानी नॉट रिसीव्ड में प्रीमियम है, एंड व्हेनेवर प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होता है, ये याद रखना है हमें। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, उसने 2 चीजें नहीं भरी है, एक अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा है। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर्स आफ्टर फाइनल कॉल ही फॉरफिट हुए हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 1200 शेयर्स इंटू 10 करेंगे, फुल फेस वैल्यू 12,000 रुपए, बिकॉज फॉरफीचर इज आफ्टर फाइनल कॉल। नाउ नॉट रिसीव्ड में जाएंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 1200 शेयर्स इंटू 14, क्योंकि 4 plus 10 का स्टेज है, 4 रुपीज फेस वैल्यू एंड 10 प्रीमियम, सो टोटल 14 रुपीज का अलॉटमेंट है। 1200 इंटू 14 अमाउंट क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज 16,800। एंड इक्विटी शेयर कॉल में 1200 शेयर्स इंटू 3 पर शेयर, 3 रुपीज का फाइनल कॉल है, यानी 3600। तो यहाँ पे नॉट रिसीव्ड में अगर प्रीमियम हो तो उसे डेबिट करना है, कॉल में प्रीमियम नहीं है, कॉल के 3 रुपए में प्रीमियम नहीं है, पर अलॉटमेंट के 14 रुपीज में 10 रुपए का प्रीमियम है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा 12,000 रुपए। 1200 शेयर एंड 10 रुपीज इज प्रीमियम, सो 12,000 विल बी डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
तो 12 प्लस 12 24,000 माइनस 16,800 एंड माइनस 3600. So forfeited amount is 3,600. The balance figure is amount forfeited and that amount is 3,600. अब री इश्यू में हमें बोला गया है कि री इश्यूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट. तो बैंक शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 शेयर इंटू 10 पर शेयर यानी 12,000 एंड री इश्यू प्राइस इज नॉट गिवन. डायरेक्टली री इश्यू की प्राइस नहीं दी गई है, हमें सिर्फ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट बोला है, यानी जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसी का हम डिस्काउंट देंगे, यानी 3,600 ही डेबिट होगा शेयर फॉरफीचर में. यानी कि शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली जो लास्ट एंट्री आती है वो नहीं आएगी. तो 12,000 के शेयर में अगर 3,600 का हमने डिस्काउंट दिया तो 8,400 उसकी री इश्यू की प्राइस है. और पर शेयर इफ यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट पर शेयर री इश्यू प्राइस तो 8,400 डिवाइड बाय 1,200 करें तो 7 रुपए की री इश्यू प्राइस है. 7 रुपीज. नॉर्मल क्वेश्चन में हमें री इश्यू की प्राइस दे दी जाती है, इसलिए कैपिटल प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. यहाँ पे हमें मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट दे दिया गया है, इसलिए री इश्यू प्राइस के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. 12,000 के शेयर में अगर 3,600 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो 8,400 उसकी री इश्यू प्राइस है. क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड सब क्वेश्चन में इक्विटी शेयर 600 फॉरफिट हो रहे हैं ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर. फर्स्ट कॉल उसने नहीं भरा है, फर्स्ट कॉल ही बोला गया. इसका मतलब ये हुआ कि शेयर फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद यानी फाइनल कॉल से पहले हो रहा है. एप्लीकेशन 3 पर शेयर एंड अलॉटमेंट 2.5 पर शेयर इज बीन रिसीव्ड. 3 रुपए का एप्लीकेशन और 2.5 का अलॉटमेंट रिसीव हो चुका है. तो 3 का एप्लीकेशन, 2.5 का अलॉटमेंट और 2 रुपीज का फर्स्ट कॉल, 7.5 रुपीज इज द अमाउंट कॉल्ड टिल द स्टेज ऑफ फर्स्ट कॉल. टिल द स्टेज ऑफ फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल तक 7.5 रुपए ड्यू हो चुके हैं, इसलिए फॉरफीचर की एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा अमाउंट कॉल्ड अप यानी ड्यू अमाउंट लिया जाता है. इसलिए यहाँ 600 शेयर इंटू 7.5 कॉल्ड अप अमाउंट अप टू द स्टेज ऑफ फर्स्ट कॉल. सो अमाउंट इज 4,500. Out of that, first call of 2 rupees is not received. 600 into 2, 1,200 is not received. So 3,300 must have been received. So it is credited to share forfeiture account. Now reissue किया गया है at discount of 4 per share. Reissue है at a discount of 4 per share. तो यहाँ पे equity share capital 7.5, 600 shares into 7.5, 4,500. इसमें 4 रुपए का डिस्काउंट यानी हमें शेयर फॉरफीचर की अमाउंट दे दी गई है. बैंक शेयर फॉरफीचर में से हर बार हमारे पास बैंक की अमाउंट होती है, री इश्यू प्राइस होती है. यहाँ पे ये शेयर फॉरफीचर की अमाउंट दे दी गई है. जैसे यहाँ पे बोला गया था मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तो यहाँ भी फॉरफीचर की अमाउंट थी. वैसे यहाँ पे बोला गया 4 रुपीज डिस्काउंट, तो यहाँ भी शेयर फॉरफीचर की अमाउंट है. 600 into 4, 2,400 will be used from share forfeiture. सो डिफरेंस अमाउंट आएगा 4,500 में अगर 2,400 का डिस्काउंट दिया है तो 2,100 रुपए must have been received from new shareholder. So bank account is debited with 2,100. Now out of 3,300, if 2,400 is used for reissue purpose, rest of the amount is a capital profit. So transfer to capital reserve, and for that entry will be share forfeiture to capital reserve 900 rupees. लास्ट सब क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है इस टाइप में. इक्विटी शेयर 400 of rupees 100 each and issued at a premium of 20%, and these shares are forfeited for non-payment of allotment money of 50 per share including premium. ये 50 में प्रीमियम इंक्लूडेड है. प्रीमियम का रेट 20% है. 20% इज अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू 100 रुपीज. 100 का 20% 20 हुआ. तो अगर अलॉटमेंट का स्टेज 50 है इंक्लूडिंग प्रीमियम तो उसको स्प्लिट करके 30 + 20 सोच सकते हैं. 30 की फेस वैल्यू और 20 का सिक्योरिटी प्रीमियम. कॉल्ड अप अमाउंट इज 80. कॉल्ड अप इज 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 80 में अगर 20 प्रीमियम है तो 60 फेस वैल्यू कॉल्ड अप हो चुकी है. अब तक 60 रुपीज की वैल्यू कॉल्ड अप हो चुकी है. एंड दिस शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड बिफोर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बिफोर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये शेयर फॉरफिट एंड रीइश्यूर है. तो सबसे पहले फॉरफीचर के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड. तो नंबर ऑफ शेयर्स 400 एंड कॉल्ड अप अमाउंट इज 60. फेस वैल्यू है 60, इसलिए 400 into 60 अमाउंट आएगा यहाँ 24,000. सीधा जाएगा नॉट रिसीव्ड अमाउंट में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. तो यहाँ पे 400 शेयर्स इंटू 50 रुपीज यानी अलॉटमेंट में क्रेडिट होगा 20,000. अगर नॉट रिसीव्ड में प्रीमियम है यानी अलॉटमेंट में प्रीमियम है
तो हमें डेबिट करना है। यहाँ ये 50 रुपए में 20 रुपए का प्रीमियम है, इसलिए SPR हम डेबिट करेंगे 400 शेयर्स इंटू 20 रुपीज, यानी कि 8000 विल बी डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो डिफरेंस अमाउंट 20,000, 24 plus 8, 32, 32 minus 20, 12,000 is amount forfeited। तो ये शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा 12,000। री इश्यू में, री इश्यू के लिए हमें बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है री इश्यू में यहाँ पे, अब ये पार्टली पेड शेयर है, री इश्यू किया जा रहा है फुल्ली पेड। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि री इश्यूड फॉर ₹30,000, 36,000 एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप बोलने पे हमेशा याद रखना है कि री इश्यू में जो क्रेडिट की एंट्री है वहां पे हम पहले इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करते थे, 400 इंटू 60, 400 शेयर 60 रुपीज का शेयर था, यानी 24,000 इज क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो लास्ट कॉल है वो यहाँ पे एडवांस में मिल गया है, क्योंकि हैज फुल्ली पेड अप बोला है, इसलिए 400 शेयर्स पे 40 रुपीज, 16,000 विल बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। तो टोटल 40,000 रुपए की वैल्यू के शेयर्स को अगर हमने 36,000 में री इश्यू किया है, री इश्यू की प्राइस हमें दे दी गई है 36,000, सो डिफरेंस 4,000 इज शेयर फोरफीचर which is used, discount given is of 4,000 out of 12,000, अगर discount given is of 4,000, 12 minus 4, so difference of 8,000 is a capital profit transfer to capital reserve for that share forfeiture to capital reserve। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में यही है कि यहाँ पे फोरफीचर बिफोर फाइनल कॉल है एंड री इश्यूड एज फुल्ली पेड अप दिया गया है। और हमेशा याद रखना है जब भी एज फुल्ली पेड अप बोलेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस आएगा, प्रोवाइडेड ये फोरफीचर और री इश्यू बिफोर फाइनल कॉल, क्योंकि आफ्टर फाइनल कॉल तो हमेशा री इश्यू एज फुल्ली पेड अप ही होता है। कोई भी क्वेश्चन में आफ्टर फाइनल कॉल री इश्यू हो और फुल्ली पेड अप बोला हो तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती, उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन बिफोर फाइनल कॉल अगर फुल्ली पेड अप बोला गया है तब कॉल्स इन एडवांस आएगा। जैसा इस क्वेश्चन में बोला गया है 60 रुपीज वाला शेयर फुल्ली पेड अप री इश्यू हुआ है, इसलिए 40 रुपीज का कॉल्स इन एडवांस आएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आगे प्रोरेटा अलॉटमेंट का स्टेज है। प्रोरेटा अलॉटमेंट यानी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यानी अब तक हमने दो पॉसिबिलिटी देखी, एक है फुल अलॉटमेंट, दूसरा था आउटराइट रिजेक्शन। यानी सर्टेन एप्लीकेंट्स को पूरे शेयर्स अलॉट होते थे, सर्टेन एप्लीकेंट्स का आउटराइट रिजेक्शन करके उनके पैसे रिफंड कर दिए जाते थे। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंशियल यानी प्रो रेटा अलॉटमेंट की सिचुएशन है। ऑब्वियसली ओवर सब्सक्रिप्शन में ही ऐसा होता है। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन वेयर लेस नंबर ऑफ शेयर्स आर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट देन द एप्लीकेशन रिसीव्ड, देन इट इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट। और उसके ऊपर ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो SE लिमिटेड इशूड 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, और यहाँ पे एप्लीकेशन पर शेयर 3, अलॉटमेंट 3 एंड कॉल के 4 रुपीज है, यानी टोटल फेस वैल्यू 10 है। एप्लीकेशन 48 में 48 अलॉट हुए यानी फुल अलॉटमेंट है। 36 में कुछ अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ये आउटराइट रिजेक्शन है, यानी इतने एप्लीकेंट के पैसे वापस कर दिए जाएंगे, बैंक थ्रू रिफंड होंगे। 96,000 के शेयर्स को 72,000 अलॉट हुए, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझना है, ये प्रो रेटा का स्टेज है। 96 के एप्लीकेंट्स को 72,000 अलॉट होंगे, यानी 24,000 का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है कंपनी के पास जो आया है वो रिटेन किया जाएगा फॉर अलॉटमेंट पर्पस। यहाँ ब्रैकेट में भी हमने मेंशन किया है कि दिस 24,000 एप्लीकेंट्स की जो एप्लीकेशन की अमाउंट है उसको हम रिटेन करेंगे फॉर अलॉटमेंट पर्पस। ये कुछ ऐसी बात हुई है कि ज्यादा अमाउंट एप्लीकेशन के स्टेज पे हमें मिल गई है, उसका सर्टेन पार्ट अदर देन एप्लीकेशन जो पार्ट है उसको हमने अलॉटमेंट के लिए रिटेन किया है। तो नेक्स्ट स्टेज जब अलॉटमेंट का आएगा, एट दैट स्टेज लेस अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर, लेस अमाउंट विल बी रिसीव्ड। इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री इज बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जहाँ पे 1,80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, पर शेयर 3 रुपीज, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 5,40,000। ये 5,40,000 में से पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में हम 1,20,000 जो शेयर्स हमने अलॉट करने हैं उसका 3 रुपीज ट्रांसफर करेंगे, यानी 3,60,000 विल बी क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर जो पैसा हमें रिटेन करना है प्रो रेटा अलॉटमेंट वाले जो 24,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसकी अमाउंट इंटू 3 पर शेयर। ध्यान रखना है यहाँ पे एप्लीकेशन का 3 रुपीज लेना है जो हमें एक्स्ट्रा मिला है, दैट अमाउंट इज 72,000 एंड इट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और जो आउटराइट, जहां पे आउटराइट रिजेक्शन हुआ है 36,000 का, वो पैसा हमें रिफंड कर देना है,
तो 36,000 इंटू 3 1,08,000 विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से प्रोरेटा अलॉटमेंट का स्टेज क्लियर हुआ। आफ्टर दैट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 1,20,000 शेयर्स इंटू 3 पर शेयर 3,60,000 इज ड्यू। एंट्री विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिसीव करते वक्त यानी बैंक टू ईएस अलॉटमेंट में ये ऑब्जर्व करना है कि 360 में से ऑलरेडी अमाउंट 72,000 रिसीव हो चुका है, तो 360 माइनस 72 जो बचेगा अमाउंट 2,88,000 विल बी रिसीव्ड एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। After that, final call will be due, equity share call to equity share capital 4,80,000 and that call amount will be received. So bank to equity share call 4,80,000. तो important point यहाँ पे प्रोरेटा में ये है कि प्रोरेटा के स्टेज पे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसका एप्लीकेशन का अमाउंट रिटेन किया जाता है बाय कंपनी फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ अलॉटमेंट, यानी तब अलॉटमेंट का पैसा उतना कम रिसीव किया जाता है। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे गुजरात फर्टिलाइजर लिमिटेड की इशूड कैपिटल है 4,50,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें 4 स्टेज है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल 2। इस तरह से 4 स्टेज में ये अमाउंट कलेक्ट करनी है। एप्लीकेशन अप्लाइड अलॉटेड एंड एक्सेस में 5,40,000 को 4,50,000 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। 5,40,000 के एप्लीकेंट्स को 4,50,000 शेयर अलॉट हो रहे हैं, यानी 90,000 की जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का अमाउंट है वो अमाउंट रिटेन किया जाएगा फॉर अलॉटमेंट पर्पस, और 4,50,000 ही इशूड है जो यहाँ प्रोरेटा में आ गए, यानी यहाँ फुल अलॉटमेंट जैसा कोई स्टेज नहीं है, पर आउटराइट रिजेक्शन आएगा क्योंकि टोटल एप्लीकेशन हमारे पास 6,20,000 शेयर्स की आई है, जिसमें से 540 को अगर हमने 450 अलॉट किया तो 80,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है जिसका आउटराइट रिजेक्शन होगा और वो पैसा बैंक थ्रू हम रिफंड करेंगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री के स्टेज से समझते हैं। और यहाँ पे एक फोरफीचर का भी केस है कि एक शेयर होल्डर ने 1,000 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं भरा है और फाइनल कॉल के बाद वो शेयर फोरफिट हुए और री इशू एट अ प्राइस ऑफ 5 पर शेयर। तो नॉर्मल प्रोसीजर में यहाँ पे एंट्रीज चेक करते हैं। फर्स्ट है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 6,20,000 शेयर्स इंटू ₹3 यानी 18,60,000। आउट ऑफ 18,60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में 4,50,000 शेयर पे ₹3 ट्रांसफर होंगे, यानी 13,50,000 ₹3 का जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसफर होगा। फिर 90,000 पे ₹3 विल बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, क्योंकि जो 90 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसका पैसा अलॉटमेंट के लिए रिटेन किया जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,70,000 एंड जो 80,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है वो अमाउंट बैंक थ्रू हम रिफंड करेंगे। तो 80,000 इंटू 3 यानी टू बैंक अकाउंट 2,40,000। सो टोटल जो 18,60,000 का एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड हुआ था 6,20,000 का, 6,20,000 शेयर्स पे ₹3 का, उसको इस तरह से 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। नेक्स्ट स्टेज अलॉटमेंट ड्यू होगा, जिसके लिए 4,50,000 शेयर पे ₹3 ड्यू करने, यानी 13,50,000 एंट्रीज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिसीव करते वक्त ऑलरेडी रिसीव्ड अमाउंट है 2,70,000, जो अब रिसीव नहीं होगा तो 1350 माइनस 270, तो बैंक टू ईएस अलॉटमेंट अमाउंट आएगी 10,80,000। आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹2 का कॉल है, 4,50,000 शेयर इंटू ₹2 9 लाख ड्यू होगा। देन बैंक टू ईएस फर्स्ट कॉल में 9 लाख रुपीस रिसीव करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000 इंटू ₹2 9 लाख ड्यू होगा। पर रिसीव करते वक्त ये 1000 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं मिला है, इसलिए 1000 शेयर कम करेंगे। 4,50,000 माइनस 1,000 इज 4,49,000 इंटू ₹2 इज फाइनल कॉल रिसीव। सो बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की अमाउंट आएगी 8,98,000। तो इस तरह से ये इशू का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद स्टेज आएगा शेयर फोरफीचर का। तो शेयर फोरफीचर के लिए सबसे पहले कैंसलेशन के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ पे 1,000 शेयर एंड फोरफीचर इज डन आफ्टर फाइनल कॉल। सो फुल फेस वैल्यू विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉर दैट 1,000 into ₹10 यानी 10,000 will be debited to equity share capital. From that final call is not received, यानी 1,000 share into ₹2, 2,000 is not received. Out of 10,000, if 2,000 is not received, so 8,000 must have been received and that amount is forfeited. रीइश्यू करना है तो बैंक शेयर फोरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री आती है। इसमें पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे,
1000 shares of rupees 10 each, यानी 10,000 will be credited to equity share capital. उस इक्विटी शेयर कैपिटल को री इश्यू किया गया है 5 रुपए की प्राइस पे, तो बैंक में अमाउंट आएगा 1000 into 5 यानी 5000 rupees. Means 10,000 shares are reissued for 5,000. So discount is given of 5,000 and that discount will be debited to share forfeiture account. Amount forfeited is 8,000 and it's a capital profit, and out of that 8,000 amount used for reissue purpose is 5,000. So difference of 3,000 is a capital profit, and hence that amount will be transferred to capital reserve, and for that entry will be share forfeiture to capital reserve. Thank you.